चलो अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन लेंस लॉ। प्रॉब्लम्स ऑन लेंस लॉ। जैसे अभी हमने देखा था कि ये एक कॉइल है, ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव हो रहा है, दिस इज द मोशन, कॉइल की तरफ मूव हो रहा है, तो ये कॉइल दूर जाएगी। तो ये दूर जाएगी मतलब ये जो फेस है वो एन सारे जैसे बिहेव करेगा और वो इस पोल से रिपेल होगा। So this side will behave as N pole and this side will behave as S pole. अब N pole जैसे बिहेव कर रहा है मतलब उसमें से करंट कैसे फ्लो होगा, तो वो हमने पहले देखा ही है। जैसे अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, इफ इट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, तो जैसे ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये जो फेस है वो S जैसे बिहेव करेगा। सो इफ करंट इज क्लॉकवाइज देन दैट फेस बिहेव्स लाइक S पोल। और अगर वो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, इफ इट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये डायरेक्शन है करंट की, ये डायरेक्शन है करंट की, तो हम उसके एंड पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो वो N बन जाएगा। तो जिस कॉइल में से करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो N पोल जैसे बिहेव करेगा व्हेन करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्लियर है, N पोल जैसे बिहेव हो रहा है मीन्स करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें का करंट है एंटी क्लॉकवाइज। ये एक एग्जाम्पल। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा था व्हेन that magnet is moving away from the coil, इधर जा रहा है, this is the motion, ये साइड है, तो इस अवे जा रहा है तो ये कॉइल उसके पास जाएगी, बिल्कुल अपोजिट बिहेव करेगी, तो ये साइड S पोल हो गया, ये साइड N पोल हो गया। तो अब S साइड, ये साइड करंट कैसे फ्लो हो रहा है, सो इट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, सो दिस करंट विल बी क्लॉकवाइज। इस तरह से उनका बिहेवियर रहेगा। सिमिलरली अगर हमने देखा जैसे ये एक कॉइल है और ये मैग्नेट ऐसा रखा है, दिस इज नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये कॉइल है और मैग्नेट ऐसे रखा है। अगर वो मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कॉइल की तरफ आ रहा है, तो ये कॉइल क्या होगी, उससे दूर जाएगी मतलब उसका ऊपर का जो फेस है वो N जैसे बिहेव करेगा और नीचे का जो फेस है वो S पोल जैसे बिहेव करेगा। और ऊपर का फेस N पोल मीन्स करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली अपोजिट, अगर ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट अगर हम ऐसा रखेंगे, सपोज ये N है, ये S है, मैग्नेट ऐसे मूव हो रहा है, ऊपर जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमारा सिंपल मेथड ध्यान में रखो, ये मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है तो ये कॉइल उसके पास जाएगी मतलब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अब ये पोल S है तो उसका ऊपर का साइड N जैसे बिहेव करेगा, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट पोल, और उसका अपोजिट फेस S जैसे बिहेव करेगा। अब इसमें भी करंट जो फ्लो होगा तो ऊपर के फेस के साइड अगर देखेंगे तो वो हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो कॉइल ऐसी है, सपोज
कॉइल ऐसी है और मैग्नेट हमने नीचे रखा। दिस इज एन पोल, एस पोल। अगर ये मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दूर जा रहा है तो क्या होगा, कॉइल के नीचे का साइड एस वो उसके पास जाएगी, मतलब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो ये एस पोल जैसे बिहेव करेगा, तो ऊपर का साइड एन पोल जैसे बिहेव करेगा। एंड नाउ लुक, when it is acting, this above face is acting like n pole, तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, so current will flow in anti clockwise direction। so यहाँ से हमको इजीली, अब हम ऐसे इस पर से इजीली करंट क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इससे हम पता लगा सकते हैं, एंड वी कैन आंसर दिस क्वेश्चंस। इन द सेम वे, अगर ऐसा दिया है, कि ये एक कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और इधर यहाँ एक लूप रखा हुआ है, ये करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ मैग्नेट भी नहीं है, दोनों भी कंडक्टर है, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर और यहाँ पे एक लूप हमने रखा है। तो इसमें से जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, तो ये जो करंट है अगर ये इंक्रीजिंग है, इफ इट इज इंक्रीजिंग, इफ करंट इज इंक्रीजिंग, then magnetic field is increasing, magnetic field produced around it is increasing, so the magnetic fluxes linking with the coil are also increasing। अब वो बढ़ रहे हैं, ये करंट बढ़ रहा है तो फील्ड बढ़ेगी। if I is increasing means magnetic field is increasing, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, so the magnetic fluxes linking with the coil are increasing, and magnetic fluxes with the coil are increasing, so EMF will be induced in this coil। अब ये जो EMF इंड्यूस हुआ उसके कारण करंट भी इंड्यूस होगा, तो हमको करंट डायरेक्शन निकालनी है, इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन निकालनी है। अब देखो, ये जो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ हमको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। तो ये जो थंब है, दिस थंब इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये जो पाम है इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये कॉइल इस साइड रखी तो आप ऐसे करो, अगर ये कॉइल इधर होती तो आपको ऐसा रखना पड़ेगा, तो दिस पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉइल कौन सी तरफ है उसकी तरफ आप ये फिंगर्स करोगे, कॉइल जहां है उससे हम डायरेक्शन निकालेंगे। अब देखो, करंट अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की ये कॉइल इस तरफ है, तो हमने ऐसा किया, तो पाम इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, एंड द डायरेक्शन इनवर्ड इज डिनोटेड बाय क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो यहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ, सो करंट इज इंड्यूस्ड, करंट इज इंड्यूस्ड। अब ये जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है वो क्या करेगा, ऐसी फील्ड जनरेट करेगा कि जो इसको अपोज करेगी, जिस फ्लक्सेस ने उसको प्रोड्यूस किया है उसको अपोज करेगी। अब ये फील्ड बढ़ रही थी तो ये करंट जो इंड्यूस हुआ है वो उसको अपोज करेगा, मींस दिस B विल डिक्रीज। अब मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है, मतलब ये जो फील्ड यहाँ तैयार हो गई उसकी डायरेक्शन ओरिजिनल डायरेक्शन के अपोजिट होनी चाहिए। अब ये जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ड्यू टू दिस करंट वो इनवर्ट थी, तो इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ है
उसकी डायरेक्शन इसके एग्जैक्टली अपोजिट होनी चाहिए. सो इट मस्ट बी अपोजिट टू इनिशियल बी, अपोजिट टू इनिशियल बी. तो इसकी डायरेक्शन, अब ये इनवर्ड है तो उसकी डायरेक्शन हमको आउटवर्ड लगेगी. तो करंट कैसे फ्लो होगा? तो हमारे जो ये कर्व फिंगर्स है ये बताएंगे कि इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ जो फील्ड तैयार हुई वो डिक्रीज होगी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगी. अपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज इनवर्ड, सो योर direction will be outward, and outward so current will be anti-clockwise. So your current is anti-clockwise. Similarly, अगर हमने ऐसे लिया, ये कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और वो कॉइल यहाँ रखी है, ये जो करंट है वो इंक्रीजिंग है. Otherwise we will take another example that is decreasing. डिक्रीज हो रहा है. ये करंट डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, इट इज चेंजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीजिंग होगी. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्सेस लिंकिंग विद द कॉइल विल डिक्रीज. अब ये डिक्रीज हो रहे हैं तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा और हमको करंट की डायरेक्शन निकालनी है. अब करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो पहले हम देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन कैसी है. तो ये हम ऐसे निकालेंगे, करंट अपवर्ड है तो हमारे जो फिंगर्स है वो कॉइल की तरफ रखो. कॉइल की तरफ रखे तो हमारा जो पाम बता रहा है इट इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ जो फील्ड है वो आउटवर्ड है एंड आउटवर्ड इज डिनोटेड बाय डॉट. आउटवर्ड है और डिक्रीजिंग है तो द फ्लक्सेस लिंकिंग विद दिस कॉइल आर चेंजिंग. तो यहाँ करंट इंड्यूस हुआ. तो यहाँ जो करंट इंड्यूस हुआ है, करंट इंड्यूस्ड, ये क्या करेगा? इसको अपोज करेगा मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बढ़ाएगा. अब मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ेगी? जब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी उसकी और ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी. सो अब यहाँ जो करंट इंड्यूस होगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज और मैग्नेटिक फील्ड इसके एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा. अब इंक्रीज होगा मींस इन सेम डायरेक्शन. अब इसकी इनिशियल डायरेक्शन आउटवर्ड थी तो अब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड ही रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब हमारा थंब दिखाएगा. सो करंट विल फ्लो एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ऐसे भी यहाँ देखो, अब कॉइल की पोजीशन बदली है तो करंट भी बदलेगा. लेकिन अब कैसा है, तुम्हारा करंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी है चेंज होना चाहिए तभी मैग्नेटिक फ्लक्सेस लिंकिंग विद दिस कॉइल आर चेंजिंग. अगर हमने ऐसा एक कंडक्टर लिया और यहाँ एक कॉइल ले ली बट दिस करंट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके आजू बाजू तैयार हो गई है. तो ये कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दे आर लिंक्ड. लेकिन करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी. मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्सेस लिंकिंग विद द कॉइल आर कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट हो गए. सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल बी जीरो. वो चेंज ही नहीं हो रहे.
चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ दैट विल बी जीरो. सो करंट इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल विल बी आल्सो जीरो. ये जीरो हो जाएगा. तो ऐसा भी है, अगर कांस्टेंट करंट होगा और इसमें भी मोशन नहीं है, सो दैट विल बी जीरो. नेक्स्ट इज, अगर हमने देखा कि एक करंट फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग. सपोज ये कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट कांस्टेंट है, लेकिन यहां हमने एक कॉइल ले ली. सपोज इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल और ये कॉइल इधर मूव हो रही है, इधर मूव हो रही है, मूव हो रही है. सो व्हाट इज हैपनिंग? ड्यू टू दिस करंट magnetic field is produced in the surrounding. Therefore magnetic fluxes are linking with the coil. लेकिन जैसे ही हम इसको इधर मूव करेंगे तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को कट करते हुए जाएगी. मैग्नेटिक फ्लक्सेस लिंकिंग विद दिस कॉइल आर कट डाउन, मतलब वो चेंज हो रहे हैं. सो फ्लक्सेस आर चेंजिंग. फ्लक्सेस लिंकिंग विद द कॉइल आर चेंजिंग, तो वहां ईएमएफ इंड्यूस होगा. सो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. अब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा. सो आई विल बी आल्सो इंड्यूस्ड. अब ये करंट कैसे इंड्यूस होगा? तो जैसे देखो, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो जैसे ये कॉइल दूर जा रही है, दूर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कम ज्यादा थी. कॉइल कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड वाज लार्ज, और इधर के साइड जैसे ये साइड है वो कम होती जा रही है. सो इट विल बी लेस. तो जैसे ये इधर मूव होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इनवर्ड थी. इनिशियली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज इनवर्ड, लेकिन जैसे ये कट हो रहा है, सो द मैग्नेटिक फ्लक्सेस लिंकिंग विद द कॉइल आर चेंजिंग. लेकिन क्या हो रहा है? वो फ्लक्सेस कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. बी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सो हियर करंट इज इंड्यूस्ड. तो ये इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? इस बी को बढ़ाएगा. बी को बढ़ाएगा मतलब, अब बढ़ाएगा मीन्स इट मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन. ये इनवर्ड है तो इसकी भी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, इसकी भी डायरेक्शन इनवर्ड होगी. तो करंट की जो डायरेक्शन है दैट विल बी क्लॉकवाइज. तो इसमें जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज, बिकॉज डायरेक्शन मस्ट बी सेम. ये इनवर्ड है तो ये भी इनवर्ड ही रहेगी, और इनवर्ड रहेगी तो यहाँ जो करंट होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज. इन द सेम वे, अगर ऐसा दिया है, जैसे ये एक लूप है, ये एक लूप है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड विद दिस लूप. इसका लूप के साथ लिंकिंग है, इट इज लिंक्ड विद द लूप. अब ये जो फील्ड है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद दिस कॉइल आर चेंजिंग. चेंजिंग तो यहाँ करंट इंड्यूस होगा. तो हमको इस करंट की डायरेक्शन निकालनी है. तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड. और यहाँ हमने दिखाया कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है. बी बढ़ रहा है मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्सेस आर आल्सो इंक्रीजिंग. अब ये जो लूप है तो इसके साथ ये फ्लक्सेस का लिंकिंग चेंज हो रहा है, तो उसमें करंट इंड्यूस होगा. अब उस करंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो उस करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी जो ये ओरिजिनल फील्ड को अपोज करेगा. तो ये फील्ड बढ़ रही है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट विल डिक्रीज, और डिक्रीज होगा मतलब इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इनवर्ड है, तो इसकी जो फील्ड होगी, डायरेक्शन होगी फील्ड की, वो आउटवर्ड होगी, अपोजिट होगी, तो करंट कैसे फ्लो होगा? सो दिस कर्व्ड फिंगर्स आर इंडिकेटिंग दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो है तो इस पूरे लूप में से जो करंट है वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर हमने ऐसा एक लूप ले लिया, सपोज ऐसा एक लूप है, ऐसा है, ये एक लूप है, और यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड throughout. So here there is magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड, और ये इंक्रीजिंग है। इफ इट इज इंक्रीजिंग मीन्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल, सो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस्ड, सो ड्यू टू दैट इंड्यूस्ड करंट, इस करंट के कारण यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमको डिक्रीज करनी पड़ेगी। ये करंट यहां जो फील्ड तैयार करेगा वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा मीन्स इसके अपोजिट है, सो इट इज अपोजिट, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये आउटवर्ड है, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी। इनवर्ड होगी तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। लेकिन जब हम अब यहां ये आप दो लूप्स देख रहे हो, तो ये लूप का डायमीटर कम है, ये ज्यादा है, तो पहले हम इसका देखेंगे क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्सेस इसके साथ लिंक हो रहे हैं। तो यहां जो करंट इंड्यूस होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज। तो देखो ये जो लार्जर लूप है इसमें से करंट ऐसे जाएगा, लेकिन वो लूप इधर आ रहा है तो वो करंट ऐसे जाएगा। सो लुक एट दिस टू लूप्स। सो इन लार्जर लूप current is clockwise, and in smaller loop current is anti-clockwise। यहाँ देखो सिमिलरली अगर ऐसा है, सपोज ये एक लूप है, ऐसा लूप है, एंड दिस लूप कॉइल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहां जो हम मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज B is decreasing and it is inward। ये अंदर के साइड है, तो यहाँ डिक्रीजिंग है मीन्स फ्लक्स इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, फ्लक्स भी कम हो रहे हैं। तो ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट B मस्ट इंक्रीज। अब B बढ़ना चाहिए,
बढ़ाने के लिए ये जो B है इसकी डायरेक्शन ओरिजिनल डायरेक्शन के अलोंग होनी चाहिए. इट मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन. सो इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है तो इसकी जो डायरेक्शन है इनवर्ड, तो यहाँ भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड ही होगी. अब ये एक छोटा लूप है और एक बड़ा लूप है, तो पहले हम बड़े लूप का सोचेंगे बिकॉज मैक्सिमम फ्लक्सेस आर लिंकिंग विद द लार्जर लूप. तो यहाँ करंट कैसे इंड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में होगी, मतलब इनवर्ड होगी. इनवर्ड होगी तो ये बड़े लूप में से करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, तो वही करंट इधर आने के बाद ऐसे फ्लो होगा. सो लुक एट दिस टू लूप्स. सो इन larger loop current is clockwise, and in smaller loop current is, यहाँ देखो, that is anti clockwise. ऐसा है. Similarly हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे. जैसे ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है और दोनों एक वायर से जॉइन किया है. एंड बोथ दीज लूप्स आर केप्ट इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, सो दैट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. अब क्या हुआ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, इनवर्ड है. सिमिलरली अगर वो डिक्रीजिंग होगी सो फ्लक्सेस लिंकिंग विद दिस लूप विल आल्सो डिक्रीज. सो इंड्यूस्ड करंट इज इंड्यूस्ड. सो जो इंड्यूस्ड करंट है उसके कारण, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, जो B होगा वो उसके अपोजिट एक्ट होगा. जो तैयार होगा वो ओरिजिनल से अपोजिट होगा, मतलब ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा मीन्स इट इज इन सेम डायरेक्शन में होगा. तो देखो यहाँ जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है ये ओरिजिनल के सेम डायरेक्शन में है. सेम ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, तो यहाँ भी इनवर्ड होगी. तो ये देखो, ये ऊपर के लूप में जो करंट है दैट विल बी क्लॉकवाइज. ऐसे क्लॉकवाइज, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, थंब इज इंडिकेटिंग. ऊपर के लूप में भी करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है. सिमिलरली इस लूप में से भी करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जो वायर है इसमें का करंट 0 है. बिकॉज फॉर द करंट इंड्यूस्ड वी विल रिक्वायर अ क्लोज्ड लूप. तो यहाँ करंट 0 है. तो यहाँ भी आपको दिखेगा in both loops or circular coil current is clockwise, and in wire current is 0 होगा. तो इस तरह से हम लूप में circular loop या square loop, in any loop how the current is induced due to change in magnetic flux linked with the coil, ये हमने देखा. मीन्स हम जो मैक्सिमम लेंस के प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो ये आप अभी इजीली करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो.
वैसे ही और कुछ अलग एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे जैसे ए एक कॉइल है, ए बी सी और डी, और ए एक वायर है, सपोज एक्स वाई। तो एक इलेक्ट्रॉन is flowing through this wire in this direction. इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस कॉइल में हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। सो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, सो द मैग्नेटिक फील्ड linked with this coil will be, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड होगी। लेकिन अब देखो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन कॉइल के नजदीक आ रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन कॉइल के नजदीक आ रहा है, सो द फ्लक्सेस लिंकिंग विद द कॉइल विल इंक्रीज। सो एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूप के नजदीक आएगा, सो एट नियर पॉइंट मैग्नेटिक फ्लक्सेस लिंकिंग विल इंक्रीज विद द कॉइल। इंक्रीज विद द कॉइल, तो इंड्यूस करंट क्या करेगा? इंड्यूस करंट विल डिक्रीज बी, बी को डिक्रीज करेगा। बी को डिक्रीज करेगा मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट करेगा, तो ये डिक्रीज करेगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो ये इनवर्ड है, तो यहाँ की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी। सो करंट विल बी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आउटवर्ड, तो करंट एट द नियर पॉइंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये आउटवर्ड है, तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये लूप से दूर जाएगा, सो एट फार अवे फ्रॉम लूप, लूप से दूर जाएगा, सो द मैग्नेटिक फ्लक्सेस लिंकिंग विद द लूप विल डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाएगी इस फार एंड पे, यहाँ फार एंड पे, ये नियर एंड है। तो जैसे ही दूर जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्सेस विल डिक्रीज। सो व्हाट दिस इंड्यूस्ड करंट विल डू? सो ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? यहाँ जो B है वो उसको बढ़ाएगा अपोजिट, तो बढ़ाएगा मीन्स इन सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन, ये इनवर्ड है तो यहाँ भी इनवर्ड ही होगा, एंड करंट विल बी फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले हमने देखा था इलेक्ट्रॉन वाज एक्सेलरेटेड, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? जब करंट इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेटेड था, तो करंट की डायरेक्शन कैसे थी? अब ये कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे ये नजदीक आएगा B विल इंक्रीज, सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट विल डिक्रीज, तो करंट की डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं। ए ऑप्शन, करंट विल बी फ्रॉम ए बी सी डी। बी ऑप्शन, ए डी सी बी, ADCB. C option, no induced current, or D option, current direction is reversed at near and far point. Current direction is reversed at or as electron moves away from the loop, तो इसमें से हमारा ऑप्शन ये होगा कि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज था, जैसे ही वो दूर जाएगा इट विल रिवर्स द डायरेक्शन, इट विल मूव इन क्लॉकवाइज।
So this is one more example. Similarly, अब हम देखेंगे जैसे ए एक सर्कुलर लूप है एंड इट इज केप्ट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड और ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। अब ये कॉइल भी वहां पे कांस्टेंट स्टेडी है, ये भी रोटेट नहीं हो रही, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो इसमें कुछ भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन सडनली इस कॉइल को हमने प्रेस किया और वो ऐसे लूप में चेंज हो गई, जैसे उसका एलिप्स बन गया, ऐसे कन्वर्ट हो गया। अगर उसको हमने ऐसे किया सो व्हाट विल हैपन, द मैग्नेटिक फ्लक्सेस लिंकिंग विद द कॉइल आर चेंजिंग, वो कम हो रहे हैं। तो जितने मैग्नेटिक, वो तो यूनिफॉर्म थे, लेकिन अब हमने उसको कंप्रेस किया सो द मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग विद दिस लूप आर डिक्रीजिंग, फ्लक्स आर डिक्रीजिंग, फ्लक्स डिक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ करंट इंड्यूस होगा। सो करंट विल बी इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस्ड होगा तो ये करंट क्या करेगा, वहां जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा वो उसको बढ़ाएगा, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो ये बढ़ाएगा। बढ़ाएगा मतलब सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड थी तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही रहेगी। सो करंट विल फ्लो in clockwise direction. So this is how current is flowing in clockwise direction. तो ऐसे हम लेंस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। So I hope you all understood this और अब हम किसी भी लूप में का करंट निकाल सकते हैं। वैसे अब हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ले ली और करंट इंड्यूस देखा। सिमिलरली अगर ये एक कॉइल है और यहाँ हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो इस प्लेट पे, एक कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स है उस पे कौन सी प्लेट पे क्या चार्ज होगा ये हमको निकालना है। देखो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्ड है और हम लेंगे सपोज ये इंक्रीजिंग है तो यहाँ करंट इंड्यूस होगा तो करंट विल बी इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस होगा तो बी क्या होगा, डिक्रीज होगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन तो यहाँ जो करंट इंड्यूस होगा उसके कारण जो फील्ड तैयार होगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, आउटवर्ड। सो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। और हमको मालूम है सपोज ये ए प्लेट है और ए बी प्लेट है तो क्या होगा, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या दिखेगा कि ये जो प्लेट है A will have positive charge and B will have negative charge. So plate A has positive charge and plate B has negative charge. Similarly, अब हम इसका एक प्रॉब्लम देखेंगे जिससे ये एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है और ये जो कॉइल है
ये उससे दूर जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये कॉइल दूर जा रही है। क्या हो रहा है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है और ऑब्जर्वर अगर इधर से देख रहा है तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इधर का साइड नॉर्थ है, ये साउथ है। अब क्या हो रहा है, ये कॉइल उससे, अब यहाँ मैग्नेट नहीं है, लेकिन यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। तो ये साइड नॉर्थ पोल हो गया, ये साइड साउथ पोल हो गया। अब ये कॉइल दूर जा रही है तो ये कॉइल उसके नजदीक जाने की कोशिश करेगी, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। नजदीक जाने की कोशिश करेगी मतलब ये पोल N के जैसे एक्ट होगा और ये इधर का S के जैसे एक्ट होगा। तो अब ये N होगा, मतलब इसमें की जो करंट के डायरेक्शन है दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज है। सिमिलरली अगर हमने एक कॉइल, ये जो कॉइल है इसको रेस्ट पोजीशन पे रखा, इसको रेस्ट पोजीशन पे रखा, लेकिन जो दूसरी कॉइल है उसमें का जो करंट है वो हमने इंक्रीजिंग लिया, बढ़ रहा है। इसमें का करंट बढ़ रहा है मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। Magnetic field is increasing, so the fluxes linking with the second coil are increasing. तो यहाँ करंट इंड्यूस होगा, सो करंट विल बी इंड्यूस्ड। अब ये जो करंट होगा ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। ये B बढ़ रहा है तो यहाँ B कम होगा, अपोज करेगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन वो उसको कम करेगा। तो ये देखो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इधर का पोल नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ये इंड्यूस्ड करंट जो है उसको अपोज करेगा मतलब ये कॉइल दूर जाने की कोशिश करेगी। वो तो रेस्ट पोजीशन पे है तो उसको दूर ढकेलेगी, तो ये S होगा और ये N के जैसे बिहेव करेगा, अपोज करेगा। तो देखो इधर का साइड S के जैसे बिहेव हो रहा है, मतलब इसमें का जो करंट है वो क्लॉकवाइज होगा। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, सो दैट मीन्स दैट फेस ऑफ द कॉइल विल एक्ट एज S पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है सो दैट फेस ऑफ द कॉइल विल एक्ट एज N पोल। तो ये देखो ये S पोल जैसे बिहेव करेगा, तो ये करंट flow होगा in clockwise direction. So here the induced current will flow in clockwise direction. तो ये इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। सिमिलरली हम देखेंगे जैसे एक सर्कुलर कॉइल of radius 2 meter is placed in magnetic field 0.5 Tesla. If the coil shrinks at the rate 2 centimeter per second. So if the coil shrinks means उसका रेडियस इतने इससे कम हो रहा है, it is shrinking at the rate, find EMF induced in the coil. Find EMF induced in coil.
ऐसे दिया है, तो ऐसे दिया है तो क्या हो रहा है, यहां हमें रेडियस दिया है, रेडियस दिया है and the coil is shrinking at the rate of 2 centimeter per second, means its radius is decreasing, तो dr upon dt हमें दिया है 2 centimeter per second. It is given. It is asked find EMF induced. So your formula is according to Faraday's law, according to Faraday's law, Faraday's law, E equal to d phi by dt. लेकिन अब हमें phi नहीं दिया है, B is given and the radius is given, but phi is equal to B into A and this coil is placed exactly perpendicular to magnetic field lines. तो B हमें मालूम है, A रेडियस दिया है, so we can say E equal to B dA upon dt. Put here the value of A, so B into d dt of pi r square, area of circular loop. Again your pi is constant, ये हो गया B into pi into dr square upon dt. And derivative of r square is, this is b pi, इसका डेरिवेटिव है ट्वाइस r dr अपॉन dt. अब हमें रेडियस भी मालूम है, dr अपॉन dt भी मालूम है, b भी मालूम है, कीप इट हियर, सो 0.5 इंटू 3.14 और इसको पाई फॉर्म में ही रहने दो, पाई into 2 into dr upon dt is 2 centimeter per second, so 2 into 10 raised to minus 2. So what happens, you will get, ये point निकाल लो, ये हो गया, this will be 8 into 5 pi into 10 raised to minus 3, so it will be 40 pi into 10 raised to minus 3. This is the EMF induced, which will be in volt. It is given. So ऐसा प्रॉब्लम है. सिमिलरली और एक प्रॉब्लम हम देखेंगे, ये इस तरह का नीट में 2-3 बार ऐसे टाइप का प्रॉब्लम पूछा गया. So if the radius of the coil is shrinking at this rate, so like this, so here we studied when EMF is induced in a coil. So according to Faraday's and Lenz, we got when the EMF is induced, whenever the fluxes linking with the coil are changing, EMF is induced in the coil. अब हमें देखना है कौन सी कंडीशन में EMF induced नहीं होगा. EMF induced नहीं होगा means the conditions for no EMI, electromagnetic induction, कब नहीं होगा. अगर हमने सिर्फ एक कॉइल ले ली, फर्स्ट कंडीशन, और वहां मैग्नेट ही नहीं है, मैग्नेट नहीं है मीन्स देयर आर नो फ्लक्सेस. नो फ्लक्सेस, अगर वहां फ्लक्स ही नहीं होगा, सो देयर विल बी नो EMF induced in the coil. Phi is equal to 0, therefore no EMI. ऐसी कंडीशन में EMF induced नहीं होगा. ये कंडीशन है. Second condition is if your coil is like this, this is the magnetic fluxes. These magnetic fluxes linking with the coil. लेकिन अगर ये कांस्टेंट रखे हैं दोनों, रेस्ट पोजीशन पे ही है, so the fluxes linking with the coil are constant. Fluxes constant हो गए, so d phi upon dt will be 0. ये 0 होगा, मतलब no EMF induced, means there will be no electromagnetic induction. ऐसे कंडीशन में भी नहीं होगा. थर्ड कंडीशन क्या है, ये एक कंडक्टर है,
इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, और हमने एक लूप ऐसे रखा है, लूप ऐसे रखा है। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ इस लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो देखना है। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन सर्कुलर फॉर्म परपेंडिकुलर टू दिस कंडक्टर। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस ऐसे होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी। अब देखो, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप। पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप, तो पैरेलल है, सो बी, हियर बी magnetic field lines is parallel to plane of loop, so therefore fluxes linking with the loop will be zero. No fluxes are linking, so ऐसी condition में no EMF is induced in the loop. अब fourth condition क्या है? एक कॉइल ऐसे रखी है और दूसरी कॉइल ऐसे रखी है। एक कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। लेकिन क्या होगा, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गई दैट इज इन दिस डायरेक्शन, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू दिस सेकंड लूप. And if your B is parallel to plane of loop, so the fluxes linking will be zero. So no EMF induced in the second loop. तो कोई भी एक कॉइल है, जैसे ये दो कॉइल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रखी, so the magnetic fluxes linking with the second loop are parallel. No fluxes are linking. No fluxes are linking. तो ऐसे कंडीशन में EMF induce नहीं होगा. So these are the important conditions where there will be no EMI. तो EMF कब induce होगा? Whenever there is change in magnetic fluxes linking with the coil. So this was Faraday's law and Lenz's law. यहाँ हमने प्रॉब्लम के साथ पूरे दोनों लॉज कंप्लीट किए. So I hope you understood it. Go step by step जाओ, एक एक पार्ट आप thoroughly करो, then you will understand electromagnetic induction perfectly and you will be able to solve any type of question asked in this topic. Thank you.